हेलो साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और हम ये आशा करते हैं आपकी आगामी वनडे एग्ज़ाम में इस श्रृंखला से बहुत से प्रश्न मिलेंगे। आपका अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? जी हाँ साथियों, पुणे में। पुणे में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन सा पुरस्कार आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा? जी हाँ साथियों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2023 में आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा से निपटने की अनुमति दी है? साथियों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा से निपटने की अनुमति दी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ साथियों, तेजपुर विश्वविद्यालय। तेजपुर विश्वविद्यालय ने चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ साथियों, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को अप्रैल 2023 में संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस देश को अंडर 20 फीफा विश्व कप मेजबान के रूप में अर्जेंटीना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? जी हाँ साथियों, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को अंडर 20 फीफा विश्व कप मेजबान के रूप में अर्जेंटीना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन की तुलना में कितने लोग अधिक हैं? जी हाँ साथियों, 2.9 मिलियन। 2.9 मिलियन लोग UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन की तुलना में अधिक हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में हिमालय बौद्धियों ने प्रमुख बौद्ध सभा की मेजबानी कहाँ की है? जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल 2023 में हिमालयी बौद्धियों ने प्रमुख बौद्ध सभा की मेजबानी की है। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ भारत सरकार ने एक कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भारत सरकार ने एक कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती। जी हाँ, दीपक मोहंती जी को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इंडिया स्टील 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, मुंबई। मुंबई में इंडिया स्टील 2023 आयोजित किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जी हाँ साथियों, चेन्नई। चेन्नई वर्ष 2023 में पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र की संस्था को कितना पैसा दिया है? 4.09 करोड़। जी हाँ साथियों, 4.09 करोड़ रुपया महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र की संस्था को दिया है।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है? साथियों, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। शैली सिंह। जी हाँ, शैली सिंह ने भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा था? जी हाँ, तर्कस अभ्यास में कौन सा देश भाग ले रहा था? अमेरिका। अमेरिका चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ भाग ले रहा था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन किस रूट पर चलेगी? जी हाँ साथियों, यह ट्रेन अजमेर दिल्ली कैंट रूट पर चलेगी, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में हरी झंडी दिखाई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारोत्तोलक को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? संजीता चानू। संजीता चानू को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है? जी हाँ साथियों, भारत को। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से किसे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रवीना टंडन। जी हाँ, रवीना टंडन जी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? अमेजन इंडिया। जी हाँ साथियों, अमेजन इंडिया के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में साझेदारी की घोषणा की है। साथियों, इसी तरह की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यह श्रृंखला प्रतिदिन आपको सुबह प्रसारित की जाती है।